देखिए एक बहुत ही अच्छा बुक है और इसका मैंने एनालिसिस किया हूँ जो कि अरिहंत पब्लिकेशन का है। और सबसे बड़ी बात है कि ये हाथ से लिखा हुआ बुक है, ये नोट्स करके बनाया हुआ है और पूरा सारा एनसीईआरटी का जितना है ना इसमें सब निचोड़ के दिया गया है। जैसे कि देखिए, ये हो गया यूरोपीय शक्ति का आगमन। 1498 में वास्को डी गामा आया था, समुद्री मार्ग से खोज। यानी देखिए आप, जैसे ये है यूरोपीय के 14 शताब्दी के बाद आए सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों ने विश्व के हिस्सों को यूरोपीय प्रसार में गति प्रदान किया। यूरोप के समांती संकट, पुनर्जागरण तथा यानी कहा जाए आप एक तरफ से यदि किया जाए, देखिए कितने अच्छे से ये बताया है। देखिए, यूरोपियन लोगों के द्वारा भारत के नए मार्ग का खोज, यानी ये नया मार्ग का जो खोज किया है, देखिए पूरा कलम से लिखा हुआ है लेकिन इतना अच्छा से बताया है। और पूरा एनसीईआरटी का यदि नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, बस ये पढ़ लीजिए, आपका नोट्स पूरा कंप्लीटली है। पूरा ये आधुनिक भारत का है, पूरा देख सकते हैं। जैसे एक टीपू सुल्तान के बारे में जो है तो पूरा दिया गया है कि उसने टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाने जाते हैं। उसे यूरोपियन मॉडल के तहत सैन्य संचालन का गति प्रदान तथा फ्रेंच अधिकारियों का प्रशिक्षण दिलवाया गया। मैसूर में सौर काल की शुरुआत किया गया। विज्ञान विकास के कार्य किए तथा रॉकेट प्रौद्योगिकी के लिए भी कार्य किए उसने। यानी एक तरफ से देखिए, जैसे आपको ये है एंग्लो मैसूर युद्ध के बारे में, तो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध, तृतीय एंग्लो मैसूर, मतलब कहीं छूटा नहीं। और बस देख कितना पतला है, देख सकते हैं इतने पतला बुक है और इससे आपको सारा जो है ना एनसीईआरटी कवर हो जाएगा। जैसे लखनऊ अधिवेशन के पूरा बारे में दिया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, (1857) का विद्रोह हो गया। इस बार ईश्वरचंद विद्यासागर हो गए, ये ज्योतिबा राव फुले हो गए। तो ये बहुत बेहतरीन। जैसे आप सपोज डेट यदि राज व्यवस्था को किया जाए, राज व्यवस्था के बारे में देख लीजिए। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का विकास, एक हर चैप्टर से उठाया है। ये हर चैप्टर को जो है सो एक अलग अलग बात कहा है, सब कुछ किया है। तो कोई ऐसा नहीं है कि पूरा एनसीईआरटी कवर कर लिया है। जैसे संसद है तो संसद से देखा जाए, संसदीय शासन व्यवस्था, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था, भारतीय संसद के बारे में, संसदीय प्रणाली। तो आप लोग भी ये बुक को फॉलो करें, बहुत ही बेटर बुक है। और आपको इसमें नोट्स इतना, आपको किताब सब पढ़ने की बस इसका निचोड़ा हुआ है। जैसे उपराष्ट्रपति, उपसभापति, राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। ये उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 64 के लिए सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है। उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों में किया जाता है। और सपोज दैट भूगोल की यदि हम लेते हैं तो पृथ्वी का उद्भव देखिए, ये हो गया पृथ्वी का उद्भव। अरबों वर्षों से रासायनिक, जैविक और भौतिक संरचना महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इसके कलाखंड, सारा वायुमंडल, जल का निर्माण, भूवैज्ञानिक काल में भारत का विकासवादी इतिहास का, घूर्णन का था पूरा दिया गया कि अक्षांश में कितना है, देशांतर में कितना है। तो हम तो ये बीपीएससी के लिए बहुत ही बेटर बुक है। आप भी
इसको फॉलो करें। जैसे ग्रीनविच का समय, देशांतर के औसत के समय में इंग्लैंड का ग्रीनविच वैधशाला एक दृष्टि से गुजरता है। तो सारा किताब खोल खोल के दिखाता हूँ कि किस तरह का यह बुक है। यदि पवने के बारे में लिया जाए तो चिनूक, बहुत ही अच्छा बुक है। और ये पूरा उष्ण कटिबंध और चक्रवात के विकास कितना अच्छा से लिखा हुआ है। शीतोष्ण चक्रवात के बारे में, यानी कहीं कुछ छूटा नहीं है। बस